तो नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में। आज दोस्तों हम लोग देखेंगे जो चुनाव कार्य हम लोग लगे हुए हैं, तो चुनाव कार्य में हम लोग को बड़ी समस्या आ रही है कि कौन सा पैकेट में कौन सा प्रपत्र भर के हम लोग जमा करेंगे। ठीक है, तो उसमें हम आज देखेंगे स्टैचुरी पैकेट और नॉन स्टैचुरी पैकेट के बारे में। ठीक है, तो स्टैचुरी पैकेट होता है सफेद रंग का और नॉन स्टैचुरी पैकेट होता है पीला रंग का। ठीक है, तो हम लोग का सबसे पहला काम है कि देखेंगे कि स्टैचुरी पैकेट में कौन कौन से हम लोग लिफाफा बंद करके उसमें रखेंगे, कौन कौन सा लिफाफा उसमें जमा करेंगे। और नॉन स्टैचुरी पैकेट में हम लोग देखेंगे कौन कौन सा लिफाफा इसमें बंद करके जमा करेंगे। ठीक है, तो देखिए स्टैचुरी पैकेट जो कि सफेद रंग का होता है, इसमें सबसे पहले हम लोग को जमा करना होगा मतदाता सूची की चिन्हित प्रति, एक प्रति। ठीक है, जो कि सील बंद रहेगा उसका। ठीक है, तो मतदाता सूची की चिन्हित प्रति एक प्रति उसका होगा। प्रयुक्त शासकीय मतदाता पर्ची, जो शासकीय मतदाता पर्ची रहेगा तो उसका एक प्रति हम लोग को इसी में रख के जमा करना है। अप्रयुक्त निविदत मतपत्र, अप्रयुक्त निविदत मतपत्र इसमें स्टैचुरी पैकेट में ही डालना है। अप्रयुक्त निविदत मतपत्र जो भी सील पैक रहेगा। ठीक है, उसके बाद से प्रयुक्त निविदत मतपत्र, प्रयुक्त जो हम लोग यूज किए रहेंगे तो वैसा निविदत जो मतपत्र होगा, तो अभी बताऊंगा कि निविदत मतपत्र क्या होता है। ठीक है, तो ऐसे उसके बाद से अभ्याक्षेपित मतों की सूची, जितने भी अभ्याक्षेपित मत होंगे हम लोग के पास मिले रहेंगे तो उनकी सूची इसी में रखना है, स्टैचुरी पैकेट में जमा करना है। सीएसवी मतदाता सम्मिलित प्रपत्र, और जो सीएसवी मतदाता जो कि हमारे बूथ पे जितने भी सीएसवी मतदाता लोग मत करने के लिए आएंगे तो उनसे संबंधित जो भी सूची है तो इसमें डाल के हम लोग स्टैचुरी में रखेंगे। ठीक है, उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे हम लोग देखते हैं नॉन स्टैचुरी पैकेट जो कि पीला रंग का होता है, इसमें कौन कौन से पैकेट हम लोग, इस पैकेट में कौन कौन से सूची इसमें रखेंगे। तो मतदाता सूची की अन्य प्रति, जो बात यहाँ पे तो एक चिन्हित प्रति है जो कि यूज किया रहेगा, उसके बाद से अन्य प्रति मतलब जितनी भी प्रतियां मतदाता सूची की बची रहेंगी तो उसको किस में डालना है, नॉन स्टैचुरी पैकेट में डालना है। मतदाता अभिकर्ता के नियुक्ति पत्र फार्म 10। ठीक है, मतदाता अभिकर्ता का नियुक्ति पत्र जो कि होता है, जो हम लोग मतदाता जिसको नियुक्त करते हैं सुबह में, तो जो एजेंट होते हैं तो उन लोगों का जो नियुक्ति पत्र होता है उसको इसमें डालना है। नॉन स्टैचुरी वाले में ईडीसी फॉर्म 12B, एक ईडीसी फॉर्म मिलेगा हम लोगों को, तो ईडीसी फॉर्म किसमें डालना है, नॉन स्टैचुरी में। उसके बाद पीठासीन पदाधिकारी की घोषणा, जो हमारे पीओ रहेंगे तो उनका जो उनका घोषणा पत्र रहेगा तो उसको इसी में डालना है, पीठासीन अधिकारी। अभ्याक्षेपित मत से संबंधित रसीद, बुक एवं कैश, अभ्याक्षेपित मत यदि हमारे बूथ पे हुआ रहेगा तो उससे संबंधित जो रसीद रहेगा, कैश रहेगा और उस रसीद बुक रहेगा और कैश रहेगा तो उसको हम लोग किस में डालेंगे, तो नॉन स्टैचुरी पैकेट में डालेंगे। ठीक है, अब उसके बाद से निर्वाचक के आयु से संबंधित घोषणा सूची। अब निर्वाचक के आयु से संबंधित घोषणा सूची, तो निर्वाचक का आयु आप लोग जानते ही हैं, वही होता है कि मान लीजिए कोई आया, उसका उम्र कम लग रहा है लेकिन वो दावा करेगा कि मैं 18 साल से अधिक का हूँ, तो इसलिए हम लोग उसका जो सर्टिफिकेट लेंगे उससे जो भी घोषणा करेगा कि हाँ मैं 18 साल से, तो उसका सूची इसमें इसी में हम लोग रख के जमा करेंगे। अप्रयुक्त क्षतिग्रस्त पेपर सील और विशेष टैग, अप्रयुक्त जो वैसे विशेष टैग या पेपर सील जो हम लोग यूज नहीं किए हैं, यूज में उसको नहीं लिया गया है तो उसको इसमें रखेंगे। अप्रयुक्त मतदाता पर्ची, जो बची हुई जितने भी मतदाता पर्ची रहेगा तो उसको इसमें रख के सील करेंगे। टेस्ट बोर्ड से संबंधित निर्वाचक द्वारा प्राप्त घोषणा पत्र, अब टेस्ट बोर्ड से संबंधित निर्वाचक द्वारा प्राप्त, यदि कोई निर्वाचक ऐसा आता है जिसे हमको टेस्ट बोर्ड लेना पड़े तो वो जो उससे संबंधित जो भी घोषणा देगा तो उस घोषणा पत्र को भी हम लोग नॉन स्टैचुरी में डाल के जमा करेंगे। ठीक है, उसके बाद एसडी सूची वाले निर्वाचक द्वारा प्राप्त घोषणा पत्र, एसडी वाले जितने भी लोग आएंगे तो उनसे संबंधित जो भी घोषणा होगा तो हम लोग उसको इसी में डाल के जमा करेंगे। ठीक है, अब एसएचओ का साथ से शिकायत वाला लिफाफा, एसएचओ को यदि हम लोग को वहाँ पे बूथ पे कोई शिकायत मिलती है, एसएचओ को यदि हम लोग शिकायत करेंगे तो उसको भी इसी में डाल के नॉन स्टैचुरी में डाल के हम लोग जमा करेंगे। अब दोस्तों 1 मिनट में हम लोग देखेंगे जो इसमें कुछ शब्द आया है तो उस हिसाब से देख लेंगे। जैसे आया है निविदत, ठीक है, तो निविदत मतपत्र या निविदत वोट क्या होता है, तो टेंडर वोट को ही निविदत मतपत्र, हिंदी में इसको टेंडर वोट को नहीं, यदि मत पहले से पड़ा हो तो मत पर से मतदान कराना। इसमें यदि मान लीजिए कोई आया क्रमांक संख्या 4 पे, उसका मत वो आ रहा है और कह रहा है कि मेरा वोट नहीं हुआ है, लेकिन यदि हम लोग निशान लगा चुके हैं अपने, जो P2 है निशान लगा चुके हैं, P1 है निशान लगा चुके हैं, तो इनका क्या करेंगे,
जो नियम है तो नियम के हिसाब से मत पत्र से इनका मतदान होगा। यही एक वोट है जो मत पत्र से होगा, ठीक है। तो इसको यही निविदक मत अभ्याक्षेपित मत। तो अब मतदान अभिकर्ता की चुनौती पर ईवीएम से मतदान कराना। अभ्याक्षेपित मत क्या होता है, तो यदि मतदान अभिकर्ता जो है वही चुनौती कर रहा है कि नहीं यह आदमी ये नहीं और ये आदमी है, मतलब वह चैलेंज हम लोग को करेगा कि जो ये है तो ये जो आदमी है यह गलत नहीं है, ये सही है। तो उस हिसाब से वो जो घोषणा देगा तो उसका हम लोग ईवीएम से मतदान कराएंगे। तो ये जो प्रपत्र रहेगा इसको हम लोग स्टैच्यूरी पैकेट में जमा करेंगे। उसके बाद CSV क्या होता था, क्लासिफाइड सर्विस वोटर्स, सेवारत कर्मियों का मतदान। क्लासिफाइड सर्विस वोटर्स यानी कि सेवारत कर्मियों का मतदान होगा, यानी जिन लोगों की भी चुनाव में मान लीजिए ड्यूटी लगी हुई है और वे सेवा में भी है, तो उनको अपने बूथ पे यदि हम लोग वोट कराएंगे तो उनसे संबंधित जो भी प्रपत्र होगा उसको इसमें भर के जमा करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक देख लेंगे ESD क्या होता है, यहाँ पे दिया है ना, ESD सूचीबद्ध निर्वाचक द्वारा प्राप्त घोषणा पत्र। तो ESD होता है एब्सेंट शिफ्टेड डेथ, मतदाताओं का चिन्हित कर मतदान कराना। यदि पहले से ही हम लोग देख रहे हैं सूची में एब्सेंट है, शिफ्टेड है या डेथ है, लेकिन फिर भी वो लोग आ रहे हैं मतदान कराने के लिए, तो नियम के अनुसार उनका मतदान करा लेना है और उनसे जो भी प्रपत्र बनता है जमा करा के और उसको हम लोग इसमें नॉन स्टैच्यूरी पैकेट में डाल के और उसके बाद से जमा करेंगे। तो यह थी आज का जानकारी। धन्यवाद दोस्तों।